नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तब क्या हुआ जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत। फिर उसकी नागिन ने लिया ऐसा बदला कि सबके होश उड़ गए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ अलीगढ़ के छोटे से गांव गोथा में, जहां पर मनजोत सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई और फिर जो उसके साथ हुआ उसे देखकर आप भी कांपने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त, परम भक्त कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अलीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोधा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत पर ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सभी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में खेत ही खेत हैं, जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों, एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गांव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुंच गया। 3 दिनों से वो जोड़ा उस खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में डर भी बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में आने जाने से भी डर लगने लगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को वो नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर ही नहीं आया और फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में मनजोत सिंह अपने खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले ही नागिन को ढूंढने लगा। मनजोत सिंह फावड़े से खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर मनजोत सिंह के तो पसीने ही छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। मनजोत सिंह ने घबराते हुए बताया कि मैं अपने फावड़े से काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया है और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि अरे, ये तो हमारा काम है खेती का। ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली सी तो बात है। इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं है, बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ, ये सच है कि हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातें सुनकर मनजोत सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर पास की झाड़ियों में भी फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वो एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी तो इच्छाधारी होगी। शाम का समय हो रहा था, तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे और वहीं मनजोत सिंह भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उनके गांव में गई और मनजोत सिंह के घर को ढूंढते हुए गांव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर में चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के तो पसीने ही छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर मनजोत सिंह ने पुजारी को अपने साथ घटित सारी घटना सुनाई, क्योंकि मनजोत सिंह को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। तो फिर पुजारी ने मनजोत सिंह को एक मंत्रों का तावीज़ बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो ज़रूर ही लेगी, पर यह तावीज़ उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों, आज मनजोत सिंह की उम्र 73 साल की है, लेकिन वो उस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित भी हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।